इस काम को क्यों करना है। उसमें हम बहुत सारे वाई के प्रॉब्लम है। एक तो हम अपना ड्रीम सर्कल दिखा सकते हैं, एक तो अपना ड्रीम सर्कल दिखा सकते हैं। जैसे हमारे सपने होते हैं, हर किसी का सपना होता है कि मेरा एक मन मर्जी बढ़िया सा घर हो, है कि नहीं, क्वालिटी हाउस। हर कोई चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को मैं अच्छी तालीम दूँ, अब्रॉड मेरे बच्चे पढ़ने चाहें, आउटसाइड इंडिया, जहाँ लाखों करोड़ों में उनके उस पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हर कोई चाहता है कि मेरी मन मर्जी गाड़ी हो, मेरी 50 लाख 1 करोड़ की BMW मेरे घर में हो, वो हर किसी का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि डेट फ्री लाइफ, मेरी ज़िंदगी कर्जे के बगैर हो। हर कोई चाहता है कि मेरी टेंशन फ्री लाइफ है, ये हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं चैरिटी करूँ, मैं दान दूँ। इसको बोलते हैं कॉमन ड्रीम सर्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कॉमन ड्रीम सर्कल। यानी कि हर किसी व्यक्ति का यही सपना होता है। एक भिखारी को भी बोलोगे ना, वो भी बोला गया मुझे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन देखना कि आप किस किस के पूरे होते हैं। देखो, अगर हम पहले देखेंगे बिजनेसमैन के, जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसके पास बढ़िया घर होता है, यस होता है। उसके पास क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकता है, वो करोड़ क्या 10 करोड़ भी लगा सकता है। उसके पास बड़ी गाड़ी, मार्केट में देखो जो बड़ी BMW होगी, जो बड़ी गाड़ी होगी, किसी न किसी बिजनेसमैन की होगी, राइट। आप देखो डेट फ्री लाइफ नहीं, यहाँ पे बहुत सारा बैंक का होता है। अगर 1000 करोड़ है तो 700-800 करोड़ तो बैंक के होते हैं। तो यहाँ कर्जा बहुत ज़्यादा होता है बिजनेसमैन पे। टेंशन फ्री लाइफ, टेंशन हद से ज़्यादा होती है। चैरिटी वो दे नहीं पाता। और वर्ल्ड वाइड ट्रैवल दूसरा है, और वो दुनिया घूम नहीं सकता। इसका मतलब कि उसके 2-3 सपने पूरे होते हैं, बाकी बिजनेसमैन के भी सपने पूरे नहीं होते। पैसा होता लेकिन टाइम नहीं होता, चैरिटी नहीं करता, वर्ल्ड टूर नहीं कर सकता है। दूसरा, उसके बाद हम देखेंगे जॉब वाला, जो जॉब करता है, जॉब वाले के पास अच्छा घर होता है, नहीं होता। मैक्सिमम जॉब वालों के पास ये ड्रीम भी पूरा नहीं होता। क्वालिटी एजुकेशन अपने प्राइवेट स्कूल में 1000-1500 का फी दे के पढ़ा सकता है, बड़ी एजुकेशन नहीं दे सकता है। वो अब्रॉड अपने बच्चे को लाखों नहीं इन्वेस्ट, बड़ी गाड़ी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रो संट्रो तक जा सकता है, उससे आगे उसकी सोच नहीं जाते हैं, ठीक। और डेट फ्री लाइफ, हाँ, कर्जा नहीं होता, मान लेता मैं एक गौ कर्मचारी का कर्जा नहीं होता है। हाँ, टेंशन भी ज़्यादा नहीं होता है, चैरिटी कर नहीं पाता है। किसी को 10 रुपये देना, वो उसको चैरिटी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैगिंग प्रमोट करना, इस काम को ज़्यादा प्रमोट करना। चैरिटी है, कोई विधवा है, कोई अनाथ है, उसको इतना देना कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। किसी बेटी की शादी करना, वो चैरिटी भी नहीं कर पाती। वर्ल्ड वाइड ट्रैवल की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब बिजनेसमैन का भी सपना पूरा नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे प्रोफेशनल, कोई अच्छा सा प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप देख लो, हो सकता है अगर वो कामयाब सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, अच्छा घर उसका हो सकता है, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, ठीक, डेट फ्री लाइफ, लेकिन टेंशन फ्री लाइफ नहीं होती, चैरिटी नहीं दे सकता, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल भी नहीं कर सकता। ये तीनों के तीनों जो तरीके हैं ना, यहाँ से किसी का ये ड्रीम सर्कल पूरा नहीं होता है, जबकि हर कोई चाहता है कि मेरे ये सपने पूरे हो। अब चौथा काम है नेटवर्किंग, जिसको हम RCM बोलते हैं। RCM में इनिशियल स्टेज पे काम है, पैसा नहीं है, ये ग्राफ उल्टा चलता है। इसमें बहुत ज़्यादा काम है, पैसा बहुत कम है। बिगिनर करते करते पसीने छूट जाते हैं और इनकम आती है 1000। स्टार्टर करके मतलब पसीना छूट जाता है, ना दिन की ना रात की इनकम आती है 2000। ओपनर पहुँचते पहुँचते 3000 हो जाती है, 4000 हो जाती है। लेकिन जो ही हम टेक्निकल लेवल पे आ जाते हैं तो अपना काम कम हो जाता है, पैसा बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है। उसके बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारे लिए काम कर रहा है। तो जो ही हम टेक्निकल एचओर बन जाते हैं, एमराल्ड स्टार एमराल्ड बन जाते हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी हाउस भी आ जाता है, एक अच्छे नेटवर्कर के पास क्वालिटी एजुकेशन भी आती है, अपने बच्चों को अच्छे से अब्रॉड बढ़ा सकता है, एक अच्छी गाड़ी भी आ सकती है, डेट फ्री लाइफ, कोई कर्जा नहीं, कोई टेंशन नहीं। आज देखो, टेंशन फ्री लाइफ एक नेटवर्कर की हो सकती है। चैरिटी जितना चाहते हो उतना कर सकते हो, और वर्ल्ड वाइड ट्रैवल आप घूम सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क बेस्ड है, आप पे डिपेंड नहीं है। आप बहुत सारे मालिक आपके नेटवर्क में खड़े हो चुके हैं। यहाँ से पता चलता है कि हमें क्यों करना चाहिए। दूसरा क्यों, ये यही पे, क्योंकि लंबा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आपको, कोई भी ऑप्शन लेना। 1940 में एक सर्वे हुई है इंडिया में, देखा गया जिस फैमिली की इनकम उस वक्त 5 रुपये थी, उनका गुजारा होता था।
और जिनका उस वक्त 50 रुपये था ठीक ठाक माने जाते थे। फिर 20 साल बाद देखा गया जिस फैमिली की इनकम 50 रुपये, उनका भी गुजारा चलता था, 500 वाले बड़े अमीर माने जाते थे। 1980 में देखा गया जिस फैमिली की इनकम 500 रुपये, उनका घर चलता था, लेकिन जिनकी 5000 की इनकम वो बेस्ट लाइफ जीते थे। और 2000 में जिस घर की इनकम 5000, उनका हैंड टू माउथ चल रहा था, और यहाँ जिसकी इनकम 50,000 थी वो अमीर माने जाते थे, उनका ठीक ठाक चलता था। 2020 आते आते जिस घर में 50,000 की इनकम 2020 में, आज से 4 साल पहले, उनका क्या होता था, घर चलता था। और जहाँ पे जिसका 5 लाख का इनकम वो अमीर माना जाता था। सर्वे हर 20 साल के बाद रिपीट हो रही है, हर 20 साल के बाद। अब नेक्स्ट 2040 आएगा ही आएगा। देखा गया कि हर 20 साल बाद इंसान एक व्यक्ति के खर्चे के आगे एक जीरो बढ़ जाता है। हर 20 साल के बाद हर एक व्यक्ति के खर्चे के साथ एक जीरो बढ़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 2040 में अगर आपके घर में 5 लाख की इनकम है, आपका घर चलेगा, और अगर 50 लाख की इनकम है तो आप अमीर होंगे। यहाँ तक हमने देखा ये हमारे साथ हुआ, और ये हमें बिलीव होता है नहीं होता ये, लेकिन ये भी होने वाला है। अब अगर आपको लग रहा है, उसको बोलना व्यक्ति, अगर आपको लग रहा है कि 2040 में जो काम कर रहे हो वहाँ से 5 लाख की इनकम आ सकती है, तो डरने की कोई बात नहीं, कर लो, मौज कर लो। नहीं, अगर नहीं लगता है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस डेट पे आपको इतनी ज़्यादा इनकम आनी चाहिए, बल्कि यहाँ 5 लाख 10 लाख 20 लाख भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें जॉब के साथ जो भी आप कर रहे हो ये काम करना चाहिए, ठीक है। वाई के बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे तरीकों से आप वाई क्लियर कर सकते हो। ये सर्वे, इसमें आप बात बता सकते हो कि एक सर्वे जब कंडक्ट हुई, थोड़ी देर में करूँ भाई, ठीक। कोई ना पहुंच जाए। अब करना क्या है, मैं तो करना चाहता हूँ मेरे घर में अच्छी इनकम करना, कोई ऐसा काम तो नहीं करना जो मुझे आता नहीं है, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, जिसमें मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान दाव पे, तो मैं नहीं करूँगा। सबसे पहले हर कोई व्यक्ति दुनिया में 2 काम करता है, हर कोई व्यक्ति कस्टमर है कि नहीं। सुई से लेकर जहाज तक इंसान खरीदार है। दूसरा, इसमें डायलॉग भी डाल सकते हो, जो भी डायलॉग आप डालना चाहते हो मोटिवेशन के लिए, मैं बिल्कुल विदाउट मोटिवेशन बता देता हूँ। हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में खरीदार है, कस्टमर है। इसके साथ साथ दूसरा काम करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट प्रमोशन। जो चीज़ हमें अच्छा लगता है मैं दूसरों को बताता हूँ। हमने देखे कि मिस्टर वो डॉक्टर बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर, हमने किसी भी डॉक्टर को आज तक गाड़ी में ये ऐलान करते नहीं देखा कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ। उसको अगर प्रमोट किया, किसने किया? हमने किया। तो ये 2 काम हम करते हैं, यस और नो? यस। तो करना है, कब तक करना है? जब तक जिंदा है। तो यही 2 काम करना, नया कुछ नहीं करना, जो हम करते थे उसी को करना है, एक सिस्टम के अंडर, एक सिस्टम के तहत, एक ज़ाबित, एक निज़ाम जिसको बोलते हैं, हम अपने सिस्टम में क्या बोलते हैं वो आप लगा सकते हो। एक सिस्टम के साथ करना, तरीके के तो, साथ, हाँ, एक तरीके के साथ करना है, तो आपके 1000 बेनिफिट आ जाएंगे। यहाँ से एक बेनिफिट के आपके घर में इनकम जनरेट हो सकती है। ये इनकम 50-100 रुपये से शुरू ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी लगातार लगे रहे तो यही इनकम लाखों पर मंथ की इनकम हो सकती है। अब उसको बताना कि ये पैसा आएगा कहाँ से। यहाँ तक निशान जी ठीक हो रहा है? अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि निशान जी से बात कर रहा हूँ, ये मेरा मान लो अभी प्रॉस्पेक्ट जिसको मैं प्लान दिखा रहा हूँ। निशान साहब, आप मुझे बताओ आपके घर में खर्चा कितना हो रहा है? आप तो कस्टमर हो, कितना खर्चा हो रहा है आपके घर में एक महीने का? एक महीने का सर कोई भी फिगर बता दो। मिनिमम 15-20 हज़ार। 15-20 हज़ार। निशान जी के घर में 15-20 हज़ार का खर्चा होता है, किसी के घर में 10,000 भी होता होगा, किसी के घर में 5,000 भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं 5 मिनट के लिए 10,000 का खर्चा आपके घर में होता है। कितना? 10,000। निशान जी, आप ये 10,000 का खर्चा कहाँ करते हो? घर खर्चे कहाँ खर्चा करते हो? पैसे को लेके जाएंगे, मार्केट में करते हैं, मार्केट जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट होता है। ये जो मार्केट होते हैं इसमें अलग अलग के दुकान होते हैं। कोई किराना बेचता है, जी, कोई कॉस्मेटिक बेचता है, जी,
कोई मेडिसिन बेचता है, कोई और कुछ, कोई दूध, ये इनको बोलते हैं हम रिटेलर। हम किसके पास जाते हैं? आप कभी भी होलसेलर के पास नहीं जाओगे, होलसेलर को बोलोगे मुझे बिस्किट दे दो, वो बोले कितनी पेटियां चाहिए, मुझे चाय दे दो, कितनी बोरियां चाहिए। हम किसके पास जाते हैं? रिटेलर। हमने गली का, अपने गली का, गांव का दुकानदार होता है, ये घर में बनाता है क्या? नहीं, आगे इसके एक होलसेलर होते हैं, राइट। ये होलसेलर भी हमारे अगल बगल के लोग हैं, ये भी घर में नहीं बनाता, इसमें भी कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। तो होलसेलर के आगे एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसको डीलर भी बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे यहाँ के लोग हैं, और देखा गया डिस्ट्रीब्यूटर के घर में भी नहीं बनता है। हर किसी कंपनी का, अगर यहाँ पे अमूल है डेट मीन्स कि अमूल का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, अगर यहाँ पार्ले का प्रोडक्ट है पार्ले का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर भी घर में नहीं बनाता है। इसके सामने एक स्टॉकिस्ट जिसको हम बोलते हैं सुपर स्टॉकिस्ट, यहाँ पे बल्क में प्रोडक्ट रहता है, सप्लाई इनको करता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, आज एज ऑफ मल्टीमीडिया, आज प्रोडक्ट की पहले एडवर्टीजमेंट होती है, यस और नो, और लास्ट में प्रोडक्ट बना। फैक्ट्री बोलो, कंपनी बोलो, कुछ भी बोलो, मिल बोलो, प्रोडक्ट कहाँ पे बना? और ये आपके घर में निशान जी कहाँ से आ गया? यहाँ इस फैक्ट्री वाले ने लक्स बनाया, इसको पूरे भारत में इसके कस्टमर बेस बनानी है। अब ये घर घर जाएगा, गांव गांव जाएगा, इस प्रोडक्ट को कस्टमर बेस बनाने कितना समय लगेगा? बहुत समय, इसको 50-100 साल लगेंगे, क्योंकि 6.5 लाख गांव घूमना है। लेकिन ये क्या करता है? स्मार्ट वर्क। 2 तरह के काम होते हैं उसको बोलना, एक तो हार्ड वर्क होता है जो बॉडी के इस पोर्शन से होता है, और आज तक कोई हार्ड वर्क करने वाला अमीर नहीं बना है। अगर बना होता तो वो मजदूर अमीर होना चाहिए था। वो ठेला लगाने वाला जो रेडा चलाता है दिन भर, उसके शाम को उसके हाथ में वही 500-600 रुपये होते हैं। तो कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। यहाँ पे ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, इसको पता है कि मुझे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बड़ा, ये देखते हैं कि आम व्यक्ति किसको जानते हैं। आप उसको बोलोगे क्या आप मुझे जानते थे? बोलेगा नहीं, मैं नहीं जानता। आप अमिताभ बच्चन को जानते हो? बोलेगा यस। आप कैटरीना कैफ को जानते हो? प्रियंका चोपड़ा को जानते हो? हर कोई बोलेगा यस। ये क्या करता है? ये बस उसी प्रियंका चोपड़ा को लाता है, उसी कैटरीना को कर लेता है, वो बिल्कुल टीवी पे आ जाते हैं, 30 सेकंड के ऐड लेके चले जाते हैं, मेरे गोरीपन का राज लक्स, मेरी सुंदरता का राज लक्स। और ये जो ऐड चलता है बार बार चलता है, हर बार चलता है, और ये बार बार जिस चीज़ को हमारा दिमाग देखता है, तो मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं उसको बोलना होता है मुझे बाबा साबुन दे दो, मैं उसको बोलता हूँ मुझे लक्स दे दो। ब्रांड यही से बोलता हूँ मैं, ब्रांड यही से बोलता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, तो इसमें करोड़ों का खर्चा आ गया। बलवंत जी वो टीवी पे स्क्रीन पे आ गई, उसने करोड़ों ले लिए, वो कहाँ से निकलता है लास्ट में? कस्टमर की जेब से। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, मान लीजिए यहाँ पे ये बताना उसको, यहाँ पे लक्स बना, ये बना 75 ग्राम, आपके घर में कितना पहुंचेगा डॉक्टर साहब? 75 ग्राम ही पहुंचेगा ना। यहाँ पे आपका इसका व्हाइट कलर है, यहाँ भी व्हाइट ही पहुंचेगी। यहाँ इसका TFM है, टोटल फैटी मटेरियल 76% है, यहाँ कितना? 76%। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ ग्रेड 1, यहाँ ग्रेड 1 ही पहुंचेगी। यहाँ अगर ये साबुन 10 में बनी है, यहाँ 10 पे नहीं पहुंची। बस यही एक पॉइंट उसको बताना है कि जो प्रोडक्ट यहाँ 10 में बना, यहाँ घूमते घूमते आपके घर में 20 में आ जाता है। इसका क्लियर मतलब है कि 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए, वो 10 रुपये कहाँ चले गए? जो बिचौलिए कुछ लोग हैं। अब हम खाली 20 रुपये खर्चा नहीं करते हैं, इसका मतलब है जो भी हम खर्चा करते हैं कम से कम हम 50% ज्यादा देते हैं। जैसा अभी निशान जी ने बोला, अगर आप 10 रुपये खर्चा करते हो तो ज्यादा कितना देते हो? 50%। कितना? चलो कोई बात नहीं, 5 रुपये बच्चा भी नहीं लेता, लेकिन हम खाली 10 रुपये खर्चा नहीं करते। मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्चा किया, ज़्यादा कितना दिया? 1000 खर्चा किया आपने किसी महीने 10,000 जो निशान जी का अभी फैमिली का खर्चा है, ज़्यादा कितना दिया? 5,000। एक साल में 1 लाख ही मान लो, एक साल में 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, और पूरी लाइफ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च करता है, तो उसका 50% इन लोगों के घरों में देकर आ जाता है। हम माने या ना माने, ये हमारे साथ होता है। इसमें बीच में जो भी मोटिवेशनल डायलॉग डालने हैं वो आप डाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन यही, इसका मतलब है कि ये जो 50% यहाँ चला जाता है, इसको बोलते हैं रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। क्योंकि हमारा पैसा है जाता है इनके घरों में। 2 तरह के डेंजर रहते हैं, एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट ओरिजिनल बनते बनते यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाता है।
यहाँ अमूल की एक गाड़ी निकलती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते 100 गाड़ियाँ बन जाती हैं, पता भी नहीं चलता। यहाँ पे कोई अच्छा सा मस्टर्ड ऑयल आ जाता तो मार्केट में उसके पता नहीं कितने डुप्लीकेट बन जाते हैं। एक खतरा वो रहता है मिलावट का। दूसरा कि हमारा पैसा इनके घरों में चला जाता है। अब देखा गया जब ये इंडस्ट्री आरसीएम क्या बोलता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? कस्टमर। इसके बगैर नहीं चलेगा। और उसके बाद बनाने वाला। अगर इनको बाहर निकाला जाए तो कोई ऐसा वया मीडिया देखा जाए कि क्यों ना इसको इसके साथ मिलाया जाए। आरसीएम बस इतना है, ये कहते हैं कि मैं यहाँ से देना बंद करूँगी, मैं यहाँ से लेना, आपको यहाँ से लेना बंद करना, मैं यहाँ से देना बंद करूँगी। आप मेरी तरफ 10 कदम आ जाओ, मैं 90 कदम आपके पास आ जाता हूँ। जो 50% आपका इनके घरों में चला जाता था, वो 50% में आपका बचाकर एक सिस्टम के तहत आपको वापस दूंगा। इसी को बोलते हैं इंडिया में RCM, राइट कांसेप्ट। खरीदारी करने का सही तरीका। उसको बोलना आपका दिमाग खुद बोलेगा कि RCM ये है कि ये है। जो खरीदारी करने का सही तरीका कि हमारा पैसा इन बिचौलियों के घर में चला जाता था, वही पैसा अब बचेगा और वो एक सिस्टम के तहत वापस दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे लास्ट में मैं आ गया। अब तो अब अगर हम यहाँ पे खरीदारी, 2 तरह के बेनिफिट मिलेंगे। एक तो बेनिफिट हो गया एज कस्टमर, खाली प्रोडक्ट परचेज अगर मैं करता हूँ, प्रोडक्ट परचेज, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या है जो खाली क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे, और ज़्यादा तो यही लोग होंगे, ज़्यादा तो यही होंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम मार्केट से खरीदारी करते हैं, मैं बोलता हूँ ये WCM है, रॉन्ग कंसेप्ट नंबर की, और ये हमारा RCM है। इसको कंपैरिजन में डाल देते हैं। यहाँ पे एडल्ट्रेशन है, मिलावट, हर तीसरा चौथा मार्केट में मिलावट से भरा हुआ, बड़े बड़े ब्रांड्स। और यहाँ से आपका सबसे पहला बेनिफिट क्या है? हेल्थ बेनिफिट। इसमें आप गामा ओरिजिनल की बात कर सकते हो, इसमें आप हेल्थ गार्ड की बात कर सकते हो, इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो बिना मिलावट हमारे घर में आ जाते हैं। और यहाँ पे नो गारंटी, यहाँ पे 30 दिन की गारंटी, 30 दिन की गारंटी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट शुद्ध है, साफ है, विदाउट मिलावट है, इसमें कोई गारंटी नहीं, इसीलिए यहाँ पे मिलावट है। तो यहाँ पे तीसरा जो बेनिफिट है, यहाँ पे आपका अडल्ट्रेशन, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको MRP पे जो भी चीज़ लेना है, वहाँ पे लिखा है 20 रुपये देना है, 50 रुपये किसी पे लिखा है 50 रुपये, और यहाँ पे 20% अराउंड आप बता सकते हो, 20% के अराउंड आपको डिस्काउंट मिलता है, ऑन द स्पॉट लेस मिलता है MRP से, ठीक, 20% का। इसका मतलब कि सरदार निशान जी 10,000 का खर्चा है, 20% कितना हो गया? 2,000 आपकी ऑन स्पॉट बचत हो गई। तीसरा, यहाँ से मार्केट में कोई सेविंग नहीं होती है, कोई सेविंग नहीं होती है। यहाँ से आपका 2 से 22% का परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, और सेविंग एज कंपेयर टू मार्केट, सेविंग एज कंपेयर टू मार्केट से सेविंग। जैसे आप मार्केट में डेटॉल लोगे, हमारा डेट मैक्स लोगे, आपका 10-15 रुपये बच जाता है। आप मार्केट से डाउ लोगे, हमारा सेंसेशन लोगे, आपके 25 रुपये के अराउंड बच जाते हैं। आप मार्केट से हार्पिक लोगे, हमारा टॉयलेट क्लीनर लोगे, आप मार्केट से वो ताजमहल चाय लो, हमारा GOT लो, आपका पैसा बच जाता है। और यहाँ भी जो हमारी कैलकुलेशन तकरीबन आपके 2,000 रुपये मार्केट के ब्रांड्स के साथ कंपेयर करके यहाँ बच जाते हैं। हो गए 4,000। उसके बाद नो कंसिस्टेंसी बेनिफिट। आपने अभी तक उस लाले से, उस दुकानदार से 10 साल से खरीदारी करते हो, क्या कभी फ्री प्रोडक्ट दिया? क्या टाटा ने कभी बोला कि आप मेरे लॉयल बायर हो, मेरा नमक खाते आए हो, आप फ्री में ले लो? ना हुआ है, न कभी होगा। और यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट मिलता है आपको, फ्री प्रोडक्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंसिस्टेंसी, लगातार खरीदारी करनी है। कैसे? अगर आप लगातार खरीदारी करते हो 1 रुपये से 1499 तक, तो आपको 12% के हिसाब से मिलेगा। फिर अगर आप 1500 PV कंटिन्यू करते हो 6 महीने, तो आपको 1500 का प्रोडक्ट, अगर न्यूट्री चार्ज से करते हो तो डबल धमाल में आ जाएगा। और 2500 PV करते हो तो आपको 2500 का प्रोडक्ट मिलता है। 5000 का प्रोडक्ट PV का कंटिन्यू डायमंड क्लब करते हो तो 5000 का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा। इसका मतलब कि साल में 2 महीने आपको राशन फ्री मिलेगा।
ठीक। और इसके बाद ये यहाँ पे नो करियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपका करियर नहीं है। आप कितना भी खरीदारी करो, कब तक कर लो, ना आपका फ्यूचर है ना आपके बच्चे का फ्यूचर है। यहाँ 100% करियर अपॉर्चुनिटी। आप अपने बच्चे का, उसके बच्चे का फ्यूचर या बना, मर्जी है आपकी, अभी मत कर लो बिजनेस। आप खरीदारी करते हो, आपकी आईडी लगी हुई, आईडी के नीचे नेटवर्क डेवलप कर रहा है, आप नहीं करोगे, कल आपका बच्चा कर सकता है, उसको जॉब नहीं मिली, सेकंड लेग से 1-15 करेगा, रॉयल्टी आ जाएगी, 30-35 हज़ार उसकी इनकम खड़ी हो गई। टेक्निकल बन जाएगा, 60-70 हज़ार 80 हज़ार उसकी इनकम आ गई। फिर एमराल्ड बन जाएगा, 1-1.5 लाख उसकी इनकम आ गई। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप यहाँ पे आपकी आईडी लगी होगी, आपने इस पे कंटिन्यू खरीदारी की होगी। आप नहीं करोगे तो आपका बच्चा कल कर सकता है। ये है ये। अब ये पार्ट था खाली क्या, खरीदारी करने का। अगर आप चाहते हो कि इसमें करियर बनाना, आप चाहते हो कि 1 साल के बाद मेरी भी इनकम 30-40 हज़ार होनी चाहिए, आप चाहते हो कि 2-3 साल के बाद मेरी इनकम 2-3 लाख पर मंथ की होनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निशान जी, आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो बेनिफिट्स हैं, जब आपने पूरा देखा कि ये बेनिफिट मुझे मिले, अब आपको ये बात क्या करनी है? आपने एक फ्रेंड को बोलनी है, अपने एक रिलेटिव को बोलनी है। झूठ कुछ नहीं बोलना है, आपको सत्य बोलना है, सच बोलना है। क्योंकि आपको उसको बोलना है कि एक तो इस प्रोडक्ट से मेरे ये प्रॉब्लम थे, वो खत्म हो गया, आज मेरा मेडिकल बिल ऑलमोस्ट कम हो चुका है, गम ओरिजिनल से कोलेस्ट्रॉल, ये जो भी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा हेल्थ गार्ड से मेरा बिल्कुल घर की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई, और जो प्रोडक्ट मिला वो शानदार मिला, मिलावट के बगैर मिला। ये एक बेनिफिट, मेरा हेल्थ ठीक रहा। दूसरा बेनिफिट उसको बोलो कि 20% का डिस्काउंट मुझे मिलता है। उसके बाद तीसरा कि हर महीने 50-100 रुपये अकाउंट में आते हैं, 2% 22% के हिसाब से, और उसके बाद मार्केट से 1-2 हज़ार का और बचत हो जाता है, और 6 महीने के बाद मुझे फ्री प्रोडक्ट। और मैं चाहता हूँ मुझे ये बेनिफिट मिले, मैं चाहता हूँ आपको भी ये बेनिफिट मिले। आपका शुभ चिंतक हो, मैं बिल्कुल आपको चाहता हूँ, आप मेरे भाई हो, जो भी है, मैं चाहता हूँ ये बेनिफिट मुझे मिले, आपको भी ईमानदारी के साथ वो बेनिफिट मिलने चाहिए। आपके घर में 10 हज़ार का खर्चा होता है, इसके घर में भी होता होगा, इसके घर में भी होता होगा। सिस्टम कहता है कि अगर निशान जी इन दो को नहीं लाता तो ये हमारे नेटवर्क में नहीं आते। ये इसलिए आप इनकी अपलाइन बन गई, आपके डाउनलाइन बन गए, यहां से आपका मामला नेटवर्क का शुरू। तो फिर आप देखो, ये खरीदारी करेगा, कोई टेंशन नहीं। 10 बजे ब्रेकफास्ट उठा देंगे, 9:30 हो गए। हाँ, बस लास्ट में हूँ, 2 मिनट लग जाएंगे। इनका तो आपका हो गया ब्रेकफास्ट। हाँ, अब आप जाओ कर लो, तो 2 मिनट में आपका 2 मिनट में हो जाएगा। तो आपका ये जो है, इसके भी 10 हज़ार की खरीदारी होती है, इसकी भी 10 हज़ार की खरीदारी होती है। तो आप पार्ट टाइम ये मान लो खरीदारी करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको पार्ट टाइम में डेली 2 प्लान देते हो। कुछ लोग ना करते हैं, कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग आगे चले जाते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप आज अकेले हो, 6 महीने के बाद आप अकेले नहीं होंगे। 6 महीने के बाद आपके साथ एक टीम होगी। मान लो आपने हर दिन 2-2 व्यक्तियों को बोला, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपके नेटवर्क में खाली 100 फैमिली आ गई। और 100 फैमिली, मान लो ये 25, कोई 1500 पीवी करता है, कोई 5000 पीवी करता है, कोई 1000 पीवी करता है। मान लो अगर ये 2500 पीवी भी एवरेज में निकलता है, तब भी 2.5 लाख बिजनेस 6 महीने के बाद आपका लगभग 15-16 हज़ार का इनकम 6 महीने के बाद खड़ी हो जाती है। अगर ये 5,000 की खरीदारी करते हैं तो ये 5 लाख का बिजनेस या रॉयल्टी बिजनेस हो सकता है। तो जिस दिन आपका नेटवर्क बनता है, यहाँ से जब आपकी इनकम, जब आपका बिजनेस 3.5 लाख का होता है और बी लेग से आपका बिजनेस 1,15,000 होता है, तो आप बन जाते हो गोल्ड अचीवर। गोल्ड का मतलब है 3% रॉयल्टी। 3% रॉयल्टी कैसे मिलते हैं? 3.5 लाख का 3% हो गया 10,000 कुछ, और इसकी डिफरेंस 22%, और ये जो यहाँ पर 7.5% की डिफरेंस वो आता है फिर 7-8 हज़ार, और 10 पॉइंट मिला के ये लगभग बन जाते हैं 35,000 अराउंड की इनकम। ये इनकम आप विद इन 1 ईयर अचीव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हर दिन 2 प्लान जरूरी, 2 गज दूरी मास्क जरूरी, वही था ना कुछ, 2 प्लान जरूरी। 100% मैं गारंटी करता हूँ कि 1 साल के अंदर 2 प्लान जरूरी, रॉयल्टी है जरूरी। हाँ, रॉयल्टी आपकी मजबूरी हो जाएगी, वो आपके पीछे आ जाएगी। बस 2 प्लान दे दो, और इसमें जो भी मोटिवेशनल, जब मैं प्लान देता हूँ ना, उस पर फिर मोटिवेशनल वो डायलॉग आ जाते हैं। तो आपको बस ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है।